मित्रों नमस्कार। वीकली न्यूज हंट के इस खास साप्ताहिक सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेशन में मैं उन खबरों को लेता हूं जिनका आपसे सीधा सरोकार होता है, मगर टीवी न्यूज की होड़ में या तो ये हाशिए पे होते हैं या फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। आज का ये खास सेशन विभिन्न वैकेंसीज को लेकर है, भर्तियों को लेकर के है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसे शेयर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए इस सेशन का शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की 10 महत्वपूर्ण खबरों की। रेलवे भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना जारी। डाक विभाग में 5000 से ज्यादा वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी। आईबीपीएस ने निकाली क्लर्क की 1500 से ज्यादा भर्तियां। एसएसबी कांस्टेबल पद के लिए 1522 भर्तियां। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र ने निकाली 103 सरकारी नौकरियां। वॉक-इन इंटरव्यू 8 सितंबर से। तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए एआईसीटीई ने दी राहत। अब बैंक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों लोगों पर नजर रख सकेंगे। निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार करेगी कानूनों में बदलाव। निर्यातकों को लगेगी चपत। लगातार 5वें माह गिरा प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन। अब खबरें थोड़ी विस्तार से। सबसे पहले सबसे अच्छी खबर। तो पहली खबर, रेलवे भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना जारी। जी हां, रेलवे भर्ती के आवेदकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे में रुकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया आगामी 15 दिसंबर से चालू हो जाएगी। इसके तहत 3 श्रेणियों में कुल 1,42,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन होगा। पहली श्रेणी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में गार्ड, ऑफिस क्लर्क एवं कमर्शियल क्लर्क आदि के लिए कुल 35,208 पद है। दूसरी श्रेणी आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए 1663 पद हैं, जिसमें स्टेनो आदि है। तीसरी श्रेणी लेवल 1 के इस कैटेगरी में 1,03,769 पद हैं, जिसमें ट्रेन मेंटेनेंस एवं पॉइंट्समैन शामिल हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 करोड़ परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। रेलवे ने इसके लिए 2018 में आवेदन मांगे थे। दूसरी खबर, डाक विभाग में 5000 से ज्यादा वैकेंसी और बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवा के हजारों पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के पदों पर भी भर्तियां होनी है। 2 अलग अलग पोस्टल सर्किल में 5000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होने जा रही है। 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। इन भर्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भर्तियां उड़ीसा और तमिलनाडु पोस्टल सर्कल में होने जा रही है। दोनों पोस्टल सर्कल के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा एक ही है। उम्मीदवारों का मैथ्स, इंग्लिश और स्थानीय भाषा के साथ कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2020 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 है। तीसरी खबर, आईबीपीएस ने निकाली है क्लर्क की 1500 से ज्यादा भर्तियां। जी हां, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस ने क्लर्क के पद पर 1557 भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां विभिन्न बैंकों में खाली पड़े क्लर्क पद के लिए की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2020 है। ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर माह की 4, 12 और 13 तारीख को होनी है। मेन एग्जाम 24 जनवरी 2021 को होगा। इसके लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक को किसी भी स्ट्रीम या विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उम्मीदवार जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहा है उसे वहां की स्थानीय भाषा लिखने एवं बोलने आनी चाहिए। कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए या 10वीं या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आईटी विषय पढ़ा होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2020 है। इसकी विशेष जानकारी आप आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर देख सकते हैं। चौथी खबर, एसएसबी कांस्टेबल पद के लिए 1582 भर्तियां। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के विभिन्न पद पर बम्पर वैकेंसी निकली है। गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल
में 10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2020 है। पांचवी खबर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र ने निकाली 103 सरकारी नौकरियां। वॉक इन इंटरव्यू 8 सितंबर से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला प्रशासन के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर समेत कुल 103 विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इन सभी पदों पर संविदा के लिए आधार पर भर्ती की जानी है, जिसकी अवधि आरंभ में 3 माह होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएमओ सोनभद्र ऑफिस द्वारा विज्ञापित इन सभी पदों के लिए आवेदन के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अगले सप्ताह 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। सीएमओ सोनभद्र ने संबंधित अधिसूचना जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट sonbhadra.nic.in पे जारी कर दिया है। छठी खबर, तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए AICTE की अच्छी राहत। जी हां, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर दी है। यह खबर ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने AICTE से मान्यता प्राप्त देश के किसी तकनीकी संस्थान में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब वे किसी कारणवश अपना दाखिला रद्द करना चाहते हैं। AICTE ने सभी संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे स्टूडेंट्स की पूरी फीस वापस करें। हालांकि पूरी फीस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को वापस किया जाएगा जो 10 नवंबर 2020 तक एडमिशन वापस ले लेंगे। उसके बाद एडमिशन रद्द करने वाले स्टूडेंट्स को कटौती के साथ फीस वापस मिलेगी। काउंसिल ने उन स्टूडेंट्स को भी राहत दी है जो पढ़ाई करते हुए किसी भी समय किसी कारण से एडमिशन रद्द करना चाहते हैं। संस्थान ऐसे स्टूडेंट से अगले सेमेस्टर की फीस नहीं ले सकता। साथ ही संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे स्टूडेंट्स को सभी तरह के रिफंडेबल अमाउंट और डॉक्यूमेंट एडमिशन रद्द होने के 7 दिन के अंदर दे दें। सातवीं खबर, अब बैंक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर नजर रख सकेगा। अगर आप अपने खाते से भारी मात्रा में नकदी निकालते हैं और आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से आप बच नहीं सकते। अब आयकर विभाग ने बैंकों को ऐसी सुविधा दे दी है जिसके जरिए बैंक आपके पैन नंबर के जरिए आपके आयकर रिटर्न पर नजर रख सकते हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक द्वारा दाखिल की गई आयकर रिटर्न की देखने की सुविधा शुरू कर दी है। माना जाता है कि इससे काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। 8वीं खबर, निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार करेगी कानूनों में बदलाव। निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार आने वाले दिनों में कई अहम कानूनों में सजा के प्रावधानों को हटाने की तैयारी में है। हालांकि गलती पर या जानकारी छुपाने को लेकर जुर्माना बढ़ाकर 10 गुना तक हो जाएगा। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में प्रस्तावित बदलावों पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस प्रस्ताव में जानबूझकर गलत जानकारी देने, अधिकारियों को गुमराह करने वाले आंकड़ों देने को लेकर कंपनी या फिर व्यक्ति विशेष को लेकर मौजूदा सजा के प्रावधानों को हटाने का जिक्र किया गया है। इनमें व्यक्तियों पर लगने वाले जुर्माना 1 से लेकर 2000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 10 से 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं कंपनियों पर 5 से लेकर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसे संशोधित कानून में बढ़ाकर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार का यह भी मानना है कि सजा के प्रावधानों के चलते ऐसे मामलों को अदालत में जाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसके चलते कारोबारी सुगमता के पैमाने पर भारत पीछे रह जाता है। अब 9वीं खबर, निर्यातकों को लगेगी चपत। निर्यातकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहित दिए जाने के तरीके में बदलाव किया गया है। सरकार ने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत लाभ की प्रति निर्यातक 2 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से 31 दिसंबर की अवधि में किए जाने वाले निर्यात पर लागू होगा। वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक MEIS के तहत घोषित लाभ 1 जनवरी 2021 से बंद हो जाएंगे।
विभाग ने कहा है कि योजना को खत्म करने का नोटिस 4 महीने पहले मिलने से निर्यातकों को आगे के मूल्य निर्धारण का निर्णय करने में सहूलियत होगी, लेकिन निर्यातक और उद्योग से जुड़े लोग इस कदम से खुश नहीं हैं। निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा है कि सितंबर से दिसंबर के दौरान होने वाले निर्यात के लिए ऑर्डर पहले ही जा चुके हैं और इसमें मौजूदा MIS के लाभ को ध्यान में रखा गया है। अब 10वीं और अंतिम खबर, लगातार 5वें माह गिरा प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन। अर्थव्यवस्था खुलने के साथ जुलाई महीने में 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट कम हुई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी भी 9.6% की गिरावट दर्ज की गई है। उद्योगों को मांग में कमी, नकदी के संकट और श्रमिकों की कमी के संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सुस्ती हुई है। बहरहाल सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में से 7 में संकुचन पाया गया है। सबसे बुरा हाल बुनियादी ढांचा क्षेत्र का है। कोविड-19 के कारण उतार चढ़ाव वाले स्टील और सीमेंट क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। स्टील क्षेत्र में 16.4% का संकुचन हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में जून में 25.4% का संकुचन आया था। सीमेंट क्षेत्र में 13.5%, रिफाइनरी में 13.9%, कच्चे तेल में 4.9%, बिजली उत्पादन में 2.3% की गिरावट आई है। उर्वरक एकमात्र क्षेत्र है जहां लगातार बढ़ोतरी जारी है। जुलाई में इसका उत्पादन 6.9% बढ़ा है, जबकि जून में 4.2% की बढ़ोतरी हुई थी। तो मित्रों, ये था इस हफ्ते का न्यूज हंट। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी सेशन में। इसका नाम है वीकली न्यूज हंट। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।